दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने स्वयं के जोखिम पर ही खेलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो लोग पूरी तरह से एडिक्ट हो चुके हैं गैम्बलिंग के। ठीक है, कुछ रीजंस बताऊंगा, उसके बाद कुछ सिम्टम्स बताऊंगा। हालांकि आपको मालूम है ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा और एंड में अपने दिल की बात आपके सामने रखूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो 18 साल के जैसे बंदे होते हैं, आजकल फैंटेसी स्पोर्ट्स वगैरह खुल गया है। ठीक है, बंदे सबसे पहले उसी में आप बोल सकते हैं जाते हैं। यूट्यूब में हर जगह है, आप बोल सकते हैं। इवन आपको सारे के सारे जो टीवी चैनल्स होते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हर बंदा प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो जो 18 साल के बाद बंदे हैं उनको ऐसा लगता है इसमें बहुत पैसा है। ठीक है, वो उम्र ही नहीं है खेलने की। अगर गवर्नमेंट को भी बोलना है तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट मेरे समझ से बोलना चाहिए 24 ईयर्स के बाद, या तो 22 या 23 ईयर्स के बाद आप यहाँ पे आइए। 18 साल के बाद आप अगर इसमें चले जाओगे तो फिर आप पढ़ाई में कैसे ध्यान दोगे। ठीक है, मैंने तो जब पढ़ाई की 24-25 साल तक मैंने पढ़ाई की, 24 साल तक लगभग मैंने एग्जाम क्लियर किया, तब तक तो मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं था। अगर रहता तो मेरी पढ़ाई बर्बाद होती। आप कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, आपको टाइम चाहिए। 18 साल एक उम्र नहीं होती इन सारी चीज़ों के लिए, बट जब हमारी गवर्नमेंट ही ये सारी चीज़ अलाउ कर रही है तो फिर ये चीज़ें रुकने नहीं वाली। ठीक है, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं, आपको सबको मालूम है हमारी ऑनलाइन गैमलिंग भी चल रही है, उसके ऊपर कोई लॉज नहीं है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलती है, और वो पूरी तरह से आप बोल सकते हैं एक तरह से लीगल है। सारी सब लोग उसको अलाउ कर चुके हैं, तो हर जगह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तो बड़े बड़े लोग भी इनको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, मैं एकदम सीधी सी बात बोलता हूँ, हर एक फील्ड में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आप सिगरेट दिन की 7-10 सिगरेट पीते हो, या एक बंदा दिन की 1 सिगरेट पीता है, तो दोनों को आप बोल सकते हैं सेटिस्फेक्शन एक ही है। पर एक बंदा इतना पागल हो गया, आप जब मान लीजिए आप मास्टरबेशन करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसकी आपको लत लगी हुई है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। किसी भी चीज़ का एडिक्शन खराब है। मैं ये कभी नहीं बोलता कि आप ये मत करो या वो मत करो। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। आप लिमिट से ऊपर कोई भी चीज़ करोगे तो आपके लिए खराब ही होगी। मैं अपना पॉइंट कुछ रखूंगा। सबसे पहले रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आपको पैसा दिखता है। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट है और कुछ नहीं करना, आपको बस पैसा डालना है, आईडी लेनी है और आप बोल सकते हैं खेलना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बेटिंग साइट्स में कुछ नहीं है, खाली आप सेशन यस नॉट करते हो, नहीं तो आप कसिनो में जाते हो। आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो ए या तो बी या तो सी। कुछ इस तरीके से आप करते हो, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कोई बच्चा भी इसको सीख सकता है। ठीक है, चाहे वो कसिनो हो, स्लॉट्स हो, इन सब में कोई दिमाग नहीं लगता। क्रिकेट या फुटबॉल या इन सब चीज़ों में भी आप देखते हैं कोई दिमाग की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसीलिए तीसरा पॉइंट लिखा 50-50 प्रोबेबिलिटी। आप कभी भी कुछ भी बेट करते हो तो आपको उसकी जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी एक तरह से 50-50 होती है। या तो ए टीम जीतेगी या तो बी टीम जीतेगी। रेट से मतलब नहीं है अपने को, या तो सेशन यस होगा या तो सेशन नॉट होगा। इसमें से आपके सेशन आप बोल सकते हैं कुछ बेट्स पास हो जाती हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको आता है, पर एक्चुअली में आपको कुछ नहीं आता। इस फील्ड में बहुत नॉलेज, और आप बोल सकते हैं, अब मैं सिर्फ क्रिकेट की चलिए बात करता हूँ, कसिनो वगैरह में इन सब चीज़ों की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें तो मेरे को नहीं मालूम। आप देखिए, क्रिकेट वगैरह में आपको बहुत डिग करना पड़ेगा। आपको एक एक प्लेयर की नॉलेज लेनी होगी, ग्राउंड नॉलेज लेनी होगी, 5 रिकॉर्ड देखने होंगे। आपको कुछ नहीं मालूम, आप सिर्फ और सिर्फ बेट कर देते हो। सेशन यस होगा नॉट होगा, आप बस स्टार्ट से ही स्टार्ट कर देते हो। आप इसके अलावा मैच की ट्रेडिंग या कुछ बंदों को पता नहीं कैसे करना है, बस स्टार्ट कर देते हैं, और कभी कभी पास हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, क्योंकि 50-50 प्रोबेबिलिटी है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ही 10 हो और आप कंटिन्यूस हारे तो शायद आप स्टार्ट में ही छोड़ दो। बट आप कभी जीतते हो, कभी हारते हो। कभी आपकी आईडी 5 की 10 होती है, 15 होती है, आपको लगता है अरे भाई इसमें प्लस कर लूंगा। एक बार आप जीतते हो तो ऐसा लगता है हाँ भाई आपको आता है, पर वो नेक्स्ट टाइम आप हार जाते हो, और मोटा हार जाते हो। ना आप विड्रॉ करते हो, ना ही आपके पास कोई, चलिए वो तो आपको सॉल्यूशन उसमें बताऊंगा मैं। एक टाइम पास का जरिया बन गया है लोगों के लिए। लोग घर में ही रहने लग गए। पहले लोग बाहर जाते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे, दोस्तों के साथ रहते। अब तो एक पूरा इजी टाइम पास हो गया। सुबह उठा, मोबाइल उठा लिया, कोई भी मैच आ रहा है लगा दिया, कसिनो खेल लिया, कोई भी फुटबॉल आ रहा है लगा दिया, एकदम ईजी टाइम पास हो गया। इसको कुछ दिमाग ही नहीं है इसमें, मतलब कोई समझने की कोई वही नहीं है, बस आपको ईजी टू अंडरस्टैंड। इसके लिए कोई बंदों की नॉलेज ही नहीं लगनी। अब जैसे आप शेयर मार्केट में जाओगे तो वहाँ ऑप्शंस वगैरह होते हैं, वहाँ बंदे कम खेलते हैं, बल्कि शेयर मार्केट में खेलते हैं, क्योंकि उन समय बंदों को समझ नहीं आता। जो चीज़ समझ नहीं आएगी बंदा उसमें जाएगा ही नहीं। इसमें इतना ईजी है इसको समझना कि कोई भी आ जाता है। बच्चा जानता है कैसे क्या करते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आपको वही मैंने बोला, एज भले ही 18 रखी हो, पर उसके पहले के बंदे भी खेलते हैं। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अब जब जहाँ क्वालिफिकेशन नहीं है, जहाँ कोई चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है, आप समझ लो, जहाँ आपको ये ना बोला जाए कि आप ये चीज़ पढ़ के आओ। जैसे मान लीजिए अगर गैम्बलिंग के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो कोई एक आप बोल सकते हैं नॉलेज रख सकती है, तो कोई एक आप बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन रख सकती है कि इसके बाद ही आप आ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। जिनके जिनके पास वो क्वालिफिकेशन है उसमें उस कोर्स में बताया जा सकता है कि भाई कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, आपको किस तरीके से खेलना है, आपको क्या करना है। ठीक है, कैसे कैसे खेला जाता है, क्या वैल्यू ऑफ मनी होता है, वो सारी चीज़ अगर आप सीख के आओगे इसमें, कैसे क्या करते हैं, कैसे ट्रेडिंग हो सकती है, कैसे क्या किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप आते हो, देखिए आप कोई भी जैसे मान लीजिए फील्ड में भी रहते हो, आप इंजीनियर डॉक्टर करते हो, तो आप डायरेक्ट थोड़ी इंजीनियर या डॉक्टर बन जाते हो। आप 4-5 साल मेहनत करके आते हो, तब जाकर के आप पहला कॉन्ट्रैक्ट या पहला आप बोल सकते हैं पेशेंस आपको मिलता है।
ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती, ठीक है। बट इसमें यही है, और मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ ये चीज़ें चलती रहेंगी, बिकॉज इसके ऊपर कोई रोक ही नहीं है। और आपका सबसे मेन चीज़ होता है जो स्टार्ट में एक जो आपका लॉस हो जाता है ना, स्टार्ट में 1000 2000 5000 10,000 का, बस आप उसी को कवर करने के चक्कर में 20,000 लॉस हो जाता है, वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता। और वो लॉस आप कवर करते करते करते, यही एक मेन रीज़न होता है बेटिंग में आप पूरी तरह से एडिक्ट हो जाते हैं। वीडियो शॉर्ट रखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसका 1 2 3 पार्ट निकालने का ट्राई करूंगा। आप सबसे पहले सिम्टम्स पे जान लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा आप पूरी तरह से एडिक्ट हो गए। अब देखिए, आप लोन ले रहे हैं गैम्बलिंग के लिए, मतलब आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह गया। आप आज मान लीजिए आप हार गए, आपके पास पैसा नहीं है, किसी भी दोस्त से लोन ले लिया, 1000 ले लिया, किसी से 2000 ले लिया, किसी से 3000 ले लिया। आप पूरी आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं वो एडिक्शन आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। आपका आखिरी पैसा जब तक चला नहीं जाता तब तक आप आईडी बंद नहीं करते। आपकी आईडी में 5000 है, 10,000 है, ये उनके साथ होता होगा जो थोड़े पुराने हो गए, ठीक है, 2 3 साल जिनको हो जाता है, फिर वो उसके बाद ये गलती करने लगते हैं। स्टार्ट के बंदे तो शायद नहीं करते हैं। अब आप पूरी तरह से आप बोल सकते हो, मतलब आईडी में जब तक जीरो ना हो जाए तब तक आईडी खेल रहे हैं। आईडी 10 की 15 20 कर ली, आईडी बंद ही नहीं कर रहे हैं, विड्रॉ ही नहीं ले रहे, उसको जब तक जीरो नहीं कर दिया तब तक छोड़ ही नहीं रहे। कसिनो में घुस गए तो बस खेलते 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 30 35 हो गया 10 से, अब विड्रॉ भी नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई उनका तरीका है खेलने का, बस वो जीरो हो गई, आईडी बंद हो गई। आप अपना बोल सकते हैं रेंट नहीं दे रहे, मोबाइल बिल नहीं दे रहे, कोई इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मालूम है कि चलो आज मोबाइल का बिल देना है या तो ये चीज़ क्लियर करनी है, ये करना है, वो नहीं कर रहे हैं, आप उस पैसे से बेटिंग कर रहे हैं। आप समझ लो आप पूरी तरह से एडिक्ट हो चुके हो। आप मान लीजिए हार गए तो किसी को भी ब्लेम कर रहे हो, अपने घर में अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को गालियां दे रहे हो, किसी का भी फोन आ रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ दिखाएगी आप पूरी तरह से इसमें एडिक्टेड हो गए हो, ठीक है। पूरा नाइट आप गैम्बलिंग करो। मैंने देखा है कई लोग को बस स्टार्ट कर देंगे रात के 10 बजे, जब तक आईडी जीरो नहीं हो जाएगी तब तक वो बंद नहीं करेंगे। कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपको ये नहीं मालूम कि भाई नेक्स्ट डे भी मैच है, उसके नेक्स्ट डे भी मैच है, उसके नेक्स्ट डे भी मैच है। अगर आप दिन में एक मैच भी खेलते हो तो आप बोल सकते हो ओवरऑल आपको क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए, गैम्बलिंग आप बोल सकते हैं साइट में आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा, मान लीजिए आप क्रिकेट के प्लेयर है, फुटबॉल के प्लेयर है, वो खत्म हो गया, आप उसको बंद करके आप कसिनो खेल रहे हो, स्लॉट खेल रहे हो, नहीं तो फुटबॉल खेल रहे हो, आपको फुटबॉल की नॉलेज नहीं है, पर आप हर चीज़ में घुसे हुए हो। अब मान लीजिए खाना खा रहे हो, उसके साथ साथ गैम्बलिंग करो, एक मोबाइल में, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से खाना खा रहे हो, सोते सोते टाइम भी गैम्बलिंग कर रहे हो कि चलो कल सुबह उठ के रिजल्ट देखा जाएगा। जब आप अल्कोहल वगैरह पीते हो या कुछ भी करते हो, या तो आप बोल सकते हो मैरिज में हो, फेस्टिवल में हो, लोग तो भाई हर जगह पे गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दिए, कोई कंट्रोल ही नहीं है भाई। आपके पास वो 3 घंटे का भी कंट्रोल नहीं। आपको ऐसा लगता है कि वो 1 2 घंटे में आप पता नहीं कितना पैसा बना लोगे। आपको कोई चीज़ का कंट्रोल नहीं है। आप इवन आप बोल सकते हो पूजा या कहीं बैठते हो मंदिर में, वहाँ भी आप गैम्बलिंग शुरू कर देते हो। तो आप समझ लो आप पूरी तरह से इसमें एडिक्ट हो गए हो। अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते कि भाई आज 4 घंटा नहीं खेलना, आप एयरपोर्ट में जा रहे हो, वहाँ भी खेल रहे हो, वहाँ भी वही सारी चीज़ें कर रहे हो, आपकी आईडी नहीं लोगे, ये फिर भी देख रहे हो कि क्या स्कोर आ रहा है, क्या आ रहा है, आप अपने लाइफ में पूरी तरह से एडिक्ट हो गए और आपकी लाइफ हेल होने वाली है, ठीक है। देखिए, मैं सबसे सीधा सॉल्यूशंस पे आऊँगा। सॉल्यूशन मैंने अपना बनाया है, मैं जो जो चीज़ बोल के शायद आपको कुछ चीज़ें मैं सिखा सकूँ, ठीक है। सबसे पहले तो पैसा अपने हाथ में मत रखिए। गैम्बलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पैसा आपके हाथ में रहा, आप आज नहीं तो कल वो पैसा हार जाओगे, ठीक है। आपके बैंक में रहेगा, आपके पास कैश रहेगा, चाहे जो भी हो, पैसा अगर आप अपने हाथ में रखोगे। हाँ, अब ये चीज़ बंदे बोल सकते हैं भाई मैं नहीं रखूँ तो किसको रखूँ, ठीक है। मैं सीधा बोलता हूँ, आपका कोई फ्रेंड या तो अपने फैमिली में किसी के ऐसा बैंक अकाउंट वगैरह, एक सेविंग बैंक अकाउंट बना लीजिए जहाँ से आप पैसे नहीं निकाल सकते, किसी दूसरे के साइन से ही वो पैसा बाहर आएगा। अब आप यही मत कर लीजिएगा कि अपनी वाइफ को या अपनी माँ को ले जाकर के उधर जबरदस्ती साइन करके पैसा निकाल लिए, तो आप पागल हैं और आपकी ज़िंदगी पूरी खत्म है। आप मेरी बात समझिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। पैसा अपने हाथ में नहीं रखना। अगर मान लीजिए आपके बैंक में आता भी है, आपकी सैलरी आती है 40-50, तो वो 40 ट्रांसफर कर दिया, हाँ सिर्फ 10 रखा कि चलो भाई अब इस 10 से ही पूरा महीना खेलना है। वो 40 एक ऐसे बैंक में डाल दिया, उसका सिम वगैरह सब तोड़ के फेंक दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपकी लाइफ हेल होने वाली है। या तो आप कहीं सेविंग्स अकाउंट में डाल दीजिए, उसका सिम वगैरह फेंक दीजिए कि बैंक में भी ना जाके निकाल सको, क्योंकि कोई कैश लेने नहीं जाता मैक्स टू मैक्स। लोग ऑनलाइन में ही पैसा रहता है, तो बस जैसे ही सैलरी आई 40,000 इधर डाल दिया, किसी भी बुकी के पास डाल दिया, उधर खेल के हार गए। आपको वो पैसा आपके हाथ में नहीं रहना। या कोई चीज़ खरीद लीजिए, गोल्ड खरीद के लॉकर में डाल दीजिए, या तो कुछ ऐसा कर लीजिए कि वो पैसा आपके पास ना रहे। पैसा पास में रहेगा उतना पैसा आप हार जाओगे, जितना कम पैसा रहेगा उतना आप बेटर खेल सकते हो, और हो सकता है कुछ पैसे बना भी लो। आपको मालूम रहेगा कि अभी आपके पास और हारने को 2 लाख 4 लाख रखें तो आप सब हार जाओगे। लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं ज़्यादा कमा लूँगा, ऐसा होता नहीं है। कितने ही लोग हैं बर्बाद है, जिनके पास लाखों करोड़ों में, सब रोड पे हैं आज, ठीक है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा आप उतना ज़्यादा हारोगे। बिकॉज आपको क्या है ना, चलो आज 2 लाख हार गया कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास 50 लाख करके उसको भी हार गया, उसको सब यही कर रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं है। बल्कि आपके पास कम पैसा है तो आप सेटिस्फाइड रहो, जितना ज़्यादा पैसा आप उतना ज़्यादा हारोगे, क्योंकि वो आखिरी पैसा जब तक जीरो नहीं हो जाएगा ना, आप रुकने नहीं वाला, आपका दिमाग रुकने नहीं वाला। मैंने बहुत लोग को मैं जानता हूँ, ठीक है, वो चीज़ के बारे में कभी आपको बताऊंगा। वैल्यू ऑफ मनी मैं हमेशा बोलता हूँ, आप पुअर लोगों से मिलो, लोगों की, आप ये समझो कि आपको जो भगवान ने दिया वो सबको नहीं दिया। मैंने कई एक वीडियोस भी बनाए हैं वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर। अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे कि जो आपके लिए आज 1000-2000 रुपये कोई कीमत नहीं है,
जो पुअर है वो जो पूरा महीने में आप बोल सकते हैं, जो सब्जी वाला है मैंने हमेशा बोला है, जो बाहर मोची वगैरह है, वो पूरे दिन की मेहनत, जो रिक्शे वाले इतना मेहनत करते हैं, वो सब क्या है आप समझ लीजिए ना। मैं तो देखता हूँ फूल वगैरह वाले बैठे रहते हैं, पूरे दिन का उनको 200-300 मिलता होगा। उनको वो वैल्यू ऑफ मनी आपको समझना होगा। आपको उन लोगों से कभी ना कभी आप जाके बात कीजिए या डोनेशन स्टार्ट कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 5-10 रुपया भी अगर आप करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों से आपको समझ में आने लगेगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। जब आप वो पैसा डालोगे ना 1000-2000, आपको याद आएगा कि भाई ये 1000-2000 की कीमत क्या है। यह देखिए किस्मत किसी की भी बदल सकती है, आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो। ये एक ऐसा फील्ड है जो करोड़पति को रोड पे ला सकता है और रोडपति को पूरा करोड़पति बना सकता है, ठीक है। इट्स अ वर्स्ट फील्ड मैं बोल सकता हूँ उनके लिए जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और ये जन्नत है उनके लिए जो इस फील्ड को समझ गए, ठीक है। मैं सिर्फ नेगेटिव बात नहीं बोलूँगा, पॉजिटिव बात भी इसलिए बोलूँगा बिकॉज मैं जानता हूँ कुछ लोग कर रहे हैं अच्छा। अब आपको देखिए आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या तो आप मान लीजिए अभी जॉब है, आपकी मैरिज नहीं हुई है, फिर भी तो आपकी मदर है, आपके फादर है, इतना आपको पढ़ा करके यहाँ तक लाएं, किस लिए लाएं? पागल है क्या वो लोग? अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है कल हो जाएगा परसों, ये गलत बात है। अगर आप मान लीजिए आप मैरिड है तो आप सोच लीजिए आपकी वाइफ है, आपके चिल्ड्रन है, उनको पढ़ाई लिखाई आपको करानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके ऊपर। अभी आप अपनी ज़िंदगी नहीं खराब कर रहे हो, अपने साथ 4 लोग की और ज़िंदगी खराब कर रहे हो। हमेशा यही बोलूंगा कि आपका आज जो भी आप एक्ट कर रहे हो अपने लालच की वजह से, विड्रॉ नहीं कर रहे हो, मान लो खेल रहे हो, मैं तो ये देखिए बोल ही नहीं सकता कि आप इसको पूरी तरह से छोड़ ही नहीं सकते। एक बंदा जो सिगरेट ले लेता है फिर वो सारा जिंदगी सिगरेट का आप बोल सकते हैं गुलाम हो जाता है, चाहे अल्कोहल हो, बहुत मुश्किल से छूटता है, जिंदगी निकल जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा आप इसको छोड़ दो, मैं फिर बोलता हूँ, बट आपको ये चीज़ समझना है, जो आप लालच करते हो, जबरदस्ती का आईडी में विड्रॉ नहीं करते हो, आप बोल सकते हो पूरी तरह से आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। बस इतना ही बोलूँगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। एक बात याद रखिएगा, लाइफ में आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी आपसे आपका सच्चे से सच्चा दोस्त भी मुकर जाएगा, या तो पैसा देने के बाद वो मांगने लगेगा। पैसा सबसे मेन है इस पूरे दुनिया में। अगर आपके पास पैसा है, सेफ रखो, अपने फैमिली के लिए रखो, काम खत्म। ये फील्ड बहुत खराब है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। आप ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप सोचो कि आप अभी किसी भी चीज़ के लिए रेडी हो, मान लीजिए कल किसी को आपको मान लीजिए पैसे की जरूरत हो, फाइनेंशियल, कभी भी किसी को पैसे की जरूरत हो सकती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है आपके फैमिली में या कहीं भी। आप क्या उतना केपेबल हो आज कि आप वो सारी चीज़ कर सको? कि आपने इंश्योरेंस लिया है? क्या आप पीएफ या तो आप बोल सकते हैं सुपर एन्यूशन, इन सबको ऑप्ट किया है? मतलब पीएफ तो रहता है, आपका सुपर एन्यूशन ऑप्ट किया है? क्या आप कोई सेविंग्स में डाल रहे हो, कोई जगह पे डाल रहे हो? वो सारी चीज़ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ये लाइफ। ये इतना ज़्यादा आप बोल सकते हैं बढ़ गया है ना पैसा, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया कि आप बोल सकते हो नहीं सर्वाइव कर पाओगे इस वर्ल्ड में। और हमेशा आपको यही चीज़ बोलूँगा कि बिजी रहिए, ठीक है। जॉब या तो बिजनेस मस्ट है, इस फील्ड में आप पूरी तरह से इस फील्ड में नहीं रह सकते। एक प्रोफेशनल गैम्बलर तो आप नहीं बन सकते इमीडिएट बेसिस पे, हाँ बन सकते हो 10-15 साल बाद। आपको एक अभी के लिए तो आपको मैं यही बोलूँगा, जब तक ये फील्ड आप बोल सकते हैं छुप छुप के हो रही है, या तो मैं बोल सकता हूँ इसके लिए कोई बुक नहीं है, कोई चीज़ समझाई नहीं जा रही है हमारी इंडिया की ही मैं मैक्स टू मैक्स बात कर रहा हूँ। अभी के लिए आप जॉब या बिजनेस मस्ट रखिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप खाली रहोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग गैम्बलिंग में जाएगा और उतना ज़्यादा आप पैसा हारोगे। एक बार देख लेता हूँ कितना मिनट का वीडियो हो गया, 14 ही मिनट हुआ है, मेरे को लगा था और बढ़ेगा, ठीक है। एक एंड में बहुत सारी चीज़ तब बोल देता हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन एंड यू विल। एक इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। हमारे दिमाग में इतनी इतनी क्षमता है, मैं बोल सकता हूँ कि आप अगर आज चाहेंगे तो आप कल से ही ये चीज़ छोड़ सकते हैं, बट आपका दिमाग सब कुछ आपके ऊपर है। ये आपकी ज़िंदगी है, आपको डिसाइड करनी है आपको क्या करना है। ये आपकी लाइफ है, ठीक है। इंसान, भगवान ने आपको बनाया है, ठीक है, ऊपर वाले ने आपको बनाया है। अब ये आप क्या कर रहे हो, ये आप अपने मतलब आपको कोई नहीं समझा सकता। मैं यही बोलता हूँ, आप लोगों की भले ही सुनते हो पर करते आप लोग खुद की हो। तो आप अपने आप को संभालो। आप अपने आप को अगर कंट्रोल करोगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे वो आप बोल सकते हो अल्कोहल हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे मास्टरबेशन हो, चाहे कोई भी ऐसी एडिक्शन हो जो आपको पॉर्न की एडिक्शन होती है लोगों को, बच्चों को, ठीक है, बच्चों को मतलब 18-19 साल के लौंडों को उतना ही है। वो सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। हर चीज़ का कंट्रोल अगर आप खुद सोचिए ना कि एक टीचर है, ठीक है, वो बच्चों को पढ़ाता है, तो कोई बंदा उसी टीचर से पढ़ के टॉप भी करता है, कोई फेल भी होता है। तो अगर वो एक बच्चा जो टॉप कर सकता है तो आप सोच लो कि आप क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई एक बंदा किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल है तो आप क्यों नहीं हो सकते। इस फील्ड में भी लोग सक्सेसफुल हैं। मैं फिर बोलता हूँ एंड में, ऐसा नहीं है कि पूरी बर्बाद है। आप जा करके, मैं इसीलिए बोलता हूँ ट्विटर वगैरह ज्वाइन करो, आप लोगों को देखो, बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। मतलब इंडिया के बाहर तो ये सारी चीज़ें लीगल भी हैं, बट कहीं ना कहीं देखिए हर एक फील्ड में मैं यही बोलता हूँ, हर एक फील्ड में आपका 100 में से 99% आप बोल सकते हैं फेल ही होंगे। ये फील्ड को सिर्फ बर्बाद किया गया है, मैं बोलता हूँ। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट ने पूरा जॉब वगैरह खोल के रखा है। इतने सारे लोग हैं जिनको जॉब वगैरह भी नहीं मिलती, पढ़ाई लिखाई करके भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो इतना ईजी नहीं, बल्कि आप वो बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, नहीं तो फिर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, पूरा आप बोल सकते हैं मशीन्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। देखिए
आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। मैं फिर यही बोलता हूँ, आपको अपने लिए करना है। कौन क्या कर रहा है आप छोड़ दीजिए। आप, मैं तो कभी कुछ नहीं सोचता अरे एस टी है, SC है, ST इसको जॉब मिल गई, OST को जॉब मिल गई, जनरल को नहीं मिली, ये लड़की को आप जा सकते हैं ज़्यादा वो मिल रहा है, इसको ज़्यादा वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, इस फील्ड में वो नहीं है। आप ये सारी चीज़ सोचिए ही मत। आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, और आप अपनी ज़िंदगी से क्या कर सकते हो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम मैं समझा पाया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। एंड में यही बोलूँगा, हर एक चीज़, किसी भी चीज़ का एडिक्शन खराब है। किसी भी चीज़ का आप बोल सकते हैं अगर आप सही तरीके से प्रयोग करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर जैसे मैं सुनता हूँ, अगर आप बियर भी ठीक ठाक आप महीने में, हफ्ते में 1-2 बार पियोगे, मान लीजिए महीने में 1-2 बार, तो आपका उसको बेनिफिट मिलेगा। बट अगर वो एक्सेसिव आप कर लोगे तो आपके अंदर फैट बढ़ेगा और आपके आपके हेल्थ के लिए वो खराब है। हर एक चीज़ का बेनिफिट भी होता है, आप बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत बुरा होता है। कोई भी चीज़ का एडिक्शन नहीं रखना। आप टीवी भी देखते हो, जैसे मान लीजिए टीवी वगैरह दिन में 1 घंटा देखते हो, ठीक है। आप मान लीजिए स्टूडेंट हो, ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए हफ्ते में 1 बार आप मूवी वगैरह देख लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मैं खराब बात बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे पोर्न हो गया आपका, मास्टरबेशन, ये सारी चीज़ भी अगर आप हफ्ते में 1 बार करते हो तो चलिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ हम लोग को चाहिए कहीं ना कहीं। एक मैं लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं लोगों को ये सारी चीज़ चाहिए। बट अगर आप ये चीज़ डेली करने लग जाओगे, हर एक चीज़ अगर आप पागल हो जाओगे तो वो गलत है। मोबाइल में भी आप अपना मान लीजिए दिन में पूरा दिन भर आप मान लीजिए मोबाइल यूज़ करते हो तो गलत है। मोबाइल का भी यूज़ आप 1-2 घंटा करते हो तो सही है। इसी तरह अगर आप बैटिंग भी आप बोल सकते हो 7 दिन में, आप बोल सकते हो कि कुछ, जैसे मान लीजिए सिर्फ मैच टाइम, अगर मान लीजिए सिर्फ मैच में दिन में 1 मैच खेल रहे हैं, या तो फिर मान लीजिए आप एक दिन में थोड़ा पैसा बना ली तो आईडी को बंद कर दे रहे हैं, फिर दूसरे दिन खेल रहे हैं। एक लिमिट डिसाइड करके खेल रहे हैं कि भाई मेरे को लिमिट डिसाइड करो। जैसा मैंने बोला, मैरिजेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, इन सब चीज़ों में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। आपको पूरा कंट्रोल है कि चलो भाई आज मैं 4 घंटा 5 घंटा बिजी रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। आईडी मेरे सामने, देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि मेरे हाथ में आईडी रहती है पर मैं उसको टच भी नहीं करता। अगर मैच नहीं आ रहा और मेरे मन का मैच नहीं आ रहा, मैं पूरा दिन लेके बैठ जाता हूँ आईडी, उसको 1 रुपये का टच नहीं करता। मैं ही नहीं सोचता कि अरे भाई मैं सोच रहा था ये हो गया। हमारे मन में क्या होता है ना, अरे भाई ये बेट लगाने वाले थे, अरे ये तो पास हो गया, काश ये लगा देते, दूसरी लगा करके अपन हार जाते हैं। पेशेंस बहुत मस्ट है। आप क्या श्योर थे? और जो भी आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप इसमें पैसे भी लगा रहे हो तो आप श्योर बेट लगाओ। अगर आप श्योर हो आप हार गए तो फिर अपने आप को गिल्ट महसूस मत करो। एक लिमिट डिसाइड करके अगर आप आओगे, फिर बोलता हूँ 30-40 दिन की लिमिट बनाओगे तो एक दिन हार जाओगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। बल्कि अगर आप एक दिन में 10-15 दिन की लिमिट हार जाओगे तो आपको बुरा लगेगा। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। अगर वो सारी चीज़ अगर आप करके आओगे तो ये फील्ड खराब नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ। और ना तो मेरे कहने से आप यहाँ हो, ना तो मेरे कहने से आप जाओगे। ये वीडियो से भी आपको पता नहीं कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, ज़्यादा एक और सीरीज़ इसका लेके आऊँगा, 1-2 वीडियो और बनाऊँगा, ठीक है। मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोलनी है। एंड में सिर्फ इतना बोलूँगा, पेशेंस, कंट्रोल और आप बोल सकते हैं सेल्फ बिलीव, अगर आप ये 3 चीज़ अपने अंदर रखोगे, आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप छोड़ना चाहोगे तो एक दिन में छोड़ दोगे। एडिक्शन इन सारी चीज़ों की आप चाहोगे तो एक दिन में छोड़ सकते हो। बट आपके अंदर वो सेल्फ बिलीव होना चाहिए, अपने माइंड में कंट्रोल होना चाहिए। आप अपने बॉडी से जो बोलो वो आप करें, ना तो आपका जो दिमाग आपसे बोल रहा है वो आपको नहीं करना। आपका दिल जो आपसे बोल रहा है वो आपको करना है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि लोगों की यहाँ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो। मैंने इसीलिए आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। हो सके तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका मैं 1 या 2 वीडियो और लेके आऊँगा, और ब्रीफ में और डिटेल में लेके आऊँगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ।